पिकेक्स माउंटेन पर हमला कब होगा और कैसे होगा, इसे लेकर अमेरिका ने अभी कोई फिक्स शेड्यूल नहीं दिया है, मगर ऐसे कई संकेत जरूर मिल रहे हैं जिससे बहुत जल्द बड़ा धमाका हो सकता है। ट्रंप की धमकी के बाद यूएस फोर्स की मूवमेंट कैसे बढ़ी है, समझिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका के B-1 बॉम्बर की ये उड़ान ईरान में आने वाले बारूदी बवंडर का सायरन बजा रही है। इस घातक विमान का ब्रिटेन से मूवमेंट का दावा किया जा रहा है कि ट्रंप के आदेश पर अब फ्यूअर एक्शन के लिए प्लान तैयार हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का इस्तेमाल पिकेक्स माउंटेन पर अटैक करने के लिए किया जा सकता है। B-1 बॉम्बर्स के साथ एयर रिफ्यूलिंग विमानों का बेड़ा भी आगे बढ़ा है। इस सक्रियता के साथ भी पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय तनाव चरम सीमा पर पहुंच गया है। विमानों की ये हलचल ऐसे वक्त हुई है जब ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का गढ़ माने जाने वाले पिकेक्स माउंटेन को तबाह करने का ऐलान किया है, जबकि ईरान के सैन्य कमान ने मैक्सिस अलर्ट घोषित कर दिया है। यूएस एयरफोर्स के कई B-1 लैंसर विमानों ने ब्रिटेन के RAF एयरफोर्ट से उड़ान भरी और कुछ देर बाद ही रोमानिया के KC-135 टैंकर भी रवाना हुए। मिडिल ईस्ट में बड़े हवाई जमावड़े के ये संकेत साफ है कि अमेरिका बड़ा ऑपरेशन करने वाला है और B-1 बॉम्बर्स का टारगेट पिकेक्स माउंटेन हो सकता है। नतांज के पास मौजूद पिकेक्स माउंटेन कॉम्प्लेक्स पर हमला करने की ट्रंप की धमकी के बाद धड़कनें बढ़ गई हैं। ग्रेनाइट के पहाड़ को तराश कर बनाया गया ये सीक्रेट परिसर जमीन से लगभग 100 से 145 मीटर की गहराई में स्थित है। माना जाता है कि यहाँ जून 2025 के युद्ध के बाद हजारों सेंट्रीफ्यूज छुपा कर रखे गए हैं। इसलिए अब अमेरिका नए हमलों के जरिए ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह करना चाहता है। इसलिए B-1 बॉम्बर्स की उड़ान को बेहद अहम माना जा रहा है। अमेरिकी वायुसेना का B-1B लांसर दुनिया के सबसे घातक और शक्तिशाली भारी बॉम्बर्स में से एक है। ये लंबी दूरी का सुपरसोनिक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है जो तेज स्पीड में उड़ने के साथ ही भारी मात्रा में हथियार ले जाने में सक्षम है। ये अपनी अंदरूनी हथियारों के डिब्बे में करीब 34,000 किलो तक का पेलोड ले जा सकता है। ये JDAM यानी ज्वाइंट डायरेक्टर अटैक म्यूनिशन क्रूज मिसाइलें और पारंपरिक बमों का एक बहुत बड़ा जखीरा एक ही बार में ले जाने में सक्षम है। ये बॉम्बर दुनिया के रडार और एयर डिफेंस से बचने के लिए पहाड़ी रास्तों में 200 फीट की ऊंचाई पर भी बेहद तेज रफ्तार में उड़ान भर सकता है। इसका रडार सिग्नेचर भी B-52 बॉम्बर की तुलना में काफी कम है, जिससे रडार पर इसे पकड़ना मुश्किल है। इतनी सारी खूबियों की वजह से ही माना जा रहा है कि ट्रंप ने इसे ऑपरेशन पिकेक्स माउंटेन के लिए मिडिल ईस्ट भेजा है। B-1B लॉन्सर बॉम्बर के भारी पेलोड क्षमता को देखते हुए सैद्धांतिक रूप से पिकेक्स माउंटेन जैसे ठिकानों पर विनाशकारी हमले कर सकता है। हालांकि इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, मगर अमेरिका का मकसद फिलहाल ईरान के परमाणु ठिकाने को मिट्टी में मिलाना, लिहाजा पूरी रणनीति के साथ काम किया जा रहा है। दूसरे चरण की जंग में अमेरिका ने ईरान पर अब तक भीषण हमले किए हैं। सबसे ज्यादा तबाही दक्षिणी ईरान में मचाई गई है, लेकिन अभी तक अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिल पाई है। लिहाजा अब नए प्लान को एग्जीक्यूट करने की तैयारी है।
पिकैक्स माउंटेन को टारगेट करने के ट्रंप की धमकी के बीच ही सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस से हमले के अभियानों को संभालने के लिए एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट की रवानगी देखी गई है। माना जा रहा है कि बहुत जल्द एक ऐसा ऑपरेशन होगा जो ईरान के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। पिकैक्स माउंटेन पर अमेरिका के हमले के संकेत इजराइल में चल रहे एक्टिविटी में भी मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने करीब 6 घंटे तक कैबिनेट की आपात बैठक की। इस दौरान अमेरिका और ईरान के ताजा संघर्ष को पहलुओं पर चर्चा की गई। साथ ही ईरान के संभावित अटैक को लेकर भी आंकलन किया गया। खासतौर पर मिलिट्री साइट्स की सुरक्षा को लेकर मंथन हुआ। इजराइल का अनुमान है कि ट्रंप अब सैन्य अभियान का एक व्यापक विस्तार करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें ईरान का रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे में ईरान की काउंटर अटैक की आशंका बनी रहेगी। लिहाजा इजराइल अपनी रणनीति नए सिरे से बना रहा है। इजराइल को खतरा इसलिए भी महसूस हो रहा है क्योंकि ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने भी पलटवार किया है। IRGC से जुड़े खत्म अल अंबिया हेडक्वार्टर ने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका ने ईरान के परमाणु और अहम ठिकानों पर हमले किए तो इससे पूरे रीजन में युद्ध का विस्तार होगा। बयान में आगे कहा गया कि अगर अमेरिकी सेना ने आक्रामकता दिखाई तो उसे और उसके सहयोगियों को ईरान के सशस्त्र बलों के जबरदस्त हमले का निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका ने अपना प्लान बनाया है तो ईरान भी पूरी तैयारी में है, यानी पूरे रीजन में बहुत बड़ा टकराव होने वाला है। फिलहाल संकट तेजी से गहरा रहा है। मिडिल ईस्ट में चारों तरफ तबाही का खतरा है। टीम न्यूज़ नेशन।